हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे सारे लोग जितने भी जुड़े। आज 15 अप्रैल है, मंगलवार का दिन है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। आज राहु काल 3:34 से लेके 5:11 अपराह्न तक राहु काल का समय है। और आज जानेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को जानेंगे। टॉप 50 खबरें यहां जानने वाले हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करो। देखो आज का इतिहास, राष्ट्रीय कर दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को राष्ट्रीय कर दिवस मनाया जाता है। तो आज का मुख्य समाचार में जानेंगे, भारत की बड़ी खबरों को जानेंगे। पूरे 2800 राज्य की खबरें, भारत की खबरों को जानेंगे करके जितने भी खबरें हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जानेंगे, पूरे विश्व की खबरें जानेंगे यहां पर। और बिहार की बड़ी बड़ी खबरें को जानेंगे, बिहार से रिलेटेड भी, और सरकारी नौकरी जो भी है उससे रिलेटेड जानेंगे, सरकारी योजना से रिलेटेड जानेंगे। जितने भी सरकारी नौकरी योजना है इंडिया लेवल पर सारा जानकारी यहां पर लेंगे। और देखिए बैंकिंग न्यूज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, तरह तरह की न्यूज जानेंगे यहां पर। शेयर मार्केट के न्यूज, सोना चांदी के ताजा भाव को जानेंगे कि आज सोने का रेट क्या है, और खेल कूद के समाचार को भी यहां पर जानेंगे, और पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव को यहां पर भी जानेंगे हम लोग। तो चलिए अब जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले सरकारी नौकरी से रिलेटेड, भाई लाइक करो और वीडियो को लाइक सारे लोग जितने नहीं किए अभी तक लाइक, भाई लाइक करोगे आप सारे लोग, लाइक करो। देखो संघ लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर निकाली है भर्ती। भाई देख सकते हो यहां पर निकाला है संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सिस्टम एनालिसिस्ट, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट इंजीनियर समेत विभिन्न पदों पर निकाली है भर्ती। 1 मई 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। और देखिए ईएसआईसी में स्पेशलिस्ट ग्रेड सेकंड के 558 पदों पर बम्फर भर्ती निकली है भाई। तो यहां पर देखो बम्फर वैकेंसी है। अगर आप योग्य मेडिकल प्रोफेशनल में सरकारी नौकरी तलाश ले तो आपके लिए यह शानदार मौका है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने देश भर में शीर्ष पदों की बहाली निकाली है। और देखिए अप्रैल में राजस्थान में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर है भाई। तो यहां पर देख सकते हो राजस्थान में भी निकाला गया है। राजस्थान के सरकारी नौकरी का अगर सपना देख रहे हो युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया। स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, पुलिस और चतुर्थ वर्ग जैसी विभिन्न सेवाओं में बड़ी भर्ती की घोषणा की गई है। ये चीजें हैं। और देखिए 9617 कांस्टेबल पदों पर होगी भर्ती। ये सबसे बड़ी देख पा रहे हो। अगर जो कांस्टेबल का जॉब करना चाहते हो भाई राजस्थान पुलिस विभाग में, तो इसके लिए निकाली गई है। इस भर्ती से जुड़ी आवेदन की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होगी और इसकी अंतिम तारीख 17 मई तक रखी गई है। ये आ रही है विभाग की तरफ से। और देखिए भारत सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट में 12वीं पास के लिए भी शानदार नौकरी का मौका है यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट में भाई। तो अगर ये आप अगर 12th पास हो तो आपके लिए है CSIR में नीरी ने जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट के लिए फॉर्म मांगे। 1 अप्रैल से इसकी वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू हो गया है। तो आप लोग जाएं भाई, देखें, चेक करें। और देखो नीट MTS में भी 2025 का एडमिट कार्ड है। देखो यहाँ पर netboard.edu पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो। और देखो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस एंड BEMS में जल्द ही नीट एडमिशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। और देखिए भारत की सबसे बड़ी खबरों को जानेंगे, पूरे 2800 राज्य की खबरों को जानेंगे एक करके। देखो मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर बेल्जियम की पहली प्रतिक्रिया। भाई देख सकते हो यहाँ पर पहली प्रतिक्रिया आ चुका है। बहुत ही इंपोर्टेंट खबर है। देखो भगोड़े मेहुल चोकसी को बेल्जियम में 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। बेल्जियम की संघीय लोक न्यायिक सेवा ने सोमवार को भारत में यह बात है। और देखिए आंधी के साथ होगी तेज बारिश, मौसम विभाग का आया है अलर्ट। यहां पर देख सकते हो यहां पर बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबरें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले 5 दिनों में के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना को बताया जा रहा है। और देखो PM मोदी ने किया है जलियांवाला बाग का हत्याकांड को लेकर यहां पर बात। भाई देख सकते हो PM मोदी, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कार्यक्रम को
को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, हरियाणा सरकार ने अंग्रेजों को जमाने का जो है अबीना कानून भी खत्म कर दिया। अब किसानों को नहर के पानी भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए 130 करोड़ की भाई यहाँ पर बात हो रही है, समझ पा रहे हो राशि को लेकर। अब देखिए मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज फिर भड़की है हिंसा। मुर्शिदाबाद को लेकर अभी देखिए न्यूज में चर्चा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी, लेकिन एन मौके पर सेंट्रल फोर्स और पहुंची है पुलिस की। दंगाइया लाठी भांज कर खदेड़ा, बीच में बीजेपी की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है। और देखिए संविधान की रचना करके बाबा साहेब की जयंती पर कुछ खास अंदाज रहे। भीमराव अंबेडकर की कल जयंती थी, आप लोगों को पता ही होगा। डॉक्टर भीमराव जयंती में जीवन भर छुआछूत और जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आज के दिन में हमने केवल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, बल्कि उनके विचारों को भी व्यक्त किया है। और देखो ट्रंप ने टैरिफ पर क्यों लगाया अचानक ब्रेक, भाई देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यहां पर आ रही है सबसे बड़ी खबरें। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ पॉलिसी में 90 दिन का ब्रेक देकर ग्लोबल मार्केट को राहत दे दी। इसके चलते भारतीय शेयर बाजार दुनिया भर के बाजारों में तेजी देखने को मिल रहा है। फिर से मार्केट तेजी की ओर बढ़ रहा है। आप जानेंगे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग न्यूज, सारे न्यूज को यहां पर एसआईपी को जानेंगे। भाई अभी तक 5 लाइक भी नहीं आया भाई, लाइक क्यों नहीं कर रहे? जरा जितने जुड़े हो वीडियो को लाइक करो, सारे लोग लाइक करो, एक करके वीडियो को लाइक कर दो। देखो अमेरिकी शेयर मार्केट में अच्छी खबर, गिफ्ट निफ्टी भी 1.4% पर चढ़ा है भाई। देख सकते हो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ छूट की घोषणा के बाद से अमेरिका इंडेक्स फ्यूचर में सोमवार को 1.5% की मजबूती देखने को मिला। भारतीय समय अनुसार 5:15 बजे को यह देखने को मिला। और देखिए बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस स्पेशल स्कीम को लिया। भाई सारे लोग लाइक करो, जितने भी लोग जुड़े हो। अब तक 5 लाइक भी नहीं हुआ भाई, क्या बात है। आप लोग लाइक करो वीडियो को, जितने भी जुड़े हो सारे लोग लाइक करोगे। कितने जुड़े हो सारे लोग लाइक क्यों नहीं करते भाई? एक हाथ वाला बटन है, उस पर क्लिक करके लाइक को बढ़ाओ। 5 लाइक 10 लाइक भी पूरा नहीं कर पा रहे हो आप लोग, लाइक करो। देखो यहां पे एस बैंक, इंफोसिस समेत इन शेयरों पर रखे नजर भाई। यहां पर देखो शेयरों को लेकर यहां पर खबरें आ रही है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ऐसे समय में जब अमेरिका टैरिफ के चलते स्टॉक मार्केट में भारी उथल पुथल है, और इस कारोबारी हफ्ते महज 3 दिन ही स्टॉक मार्केट खुलने वाले, कड़ी कारोबारी यहां पर देख सकते हो भाई। और देखो मंगलवार को इन शेयरों में दिख सकता है एक्शन भाई, यानी आज एक्शन दिख सकता है शेयरों में। सबसे बड़ी खबर है आज जो है आपको एक्शन दिख सकता है। और देखो कंपनी के यूनाइटेड स्टेट फंड में यहां पर यूएसएफडीए से ये आ रही है कि बनाने और बेचने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, जो कि जेंसोल को लेकर यहां खबरें। और देखो 70% तक चढ़ सकता है यह स्मॉल कैप डिफेंस शेयर भाई, ये खबरें हैं देख सकते हो। अभी ग्राफ आगे की ओर बढ़ रहा है, आप भी देख रहे हो इस ग्राफ को। और देखो एमडीआर टेक्नोलॉजी के शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 70% की ताजा जो दिख सकती है। ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल ने यह अपनी हालिया बताया है भाई, और सब समझ सकते हो। और देखो एसबीआई ने एफडी की दरों में बड़ी कटौती की है भाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी को लेकर यहां खबरें आ रही है। फिक्स डिपॉजिट में देश के सबसे भारतीय बैंक के रिजर्व बैंक एफडी फिक्स डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक ने दरों में कटौती करने का फैसला किया। यह कटौती 1 साल से लेकर 3 साल तक अवधि के लिए की जाने वाली एफडी की है। अब चलिए जानते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरों को। बिहार के बड़ी खबरों को यहां पर देखेंगे। बिहार में बारिश और वज्रपात मचाएगी तबाही, बिहार से आ रही है खबरें, बहुत ही बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। आपको समझ रहे हो आप लोग सारे लोगों को। देखो बिहार में मौसम के बिगड़े हैं मिजाज, रविवार को लोगों को परेशान किया। आंधी बारिश और वज्रपात से राज्य के कई जीवन काल यहां समझ 27 जिलों को येलो अलर्ट जारी किया गया है यहां पर सोमवार को ही। और देखो गोलीबारी कांड का पुलिस ने किया है खुलासा, देख सकते हो भाई। ये सब यहां पर खुलासा हुआ है, जितने भी गोलीबारी हुए उसको लेकर। और देखो ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया 3 आरोपी एक ही बाइक पर घूम रहे थे, किसी भी वारदात की भड़ाक में थे। इसी दौरान वाहन जांच के क्रम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया पूछताछ में ये अपराधियों को। अब देखो बिहार का बड़ा लक्ष्य 2028 तक 15% गाड़ियां होगी इलेक्ट्रिक, समझ सकते हो। बिहार में देखो भाई, बिहार से रिलेटेड गाड़ी हम वीडियो बना रहे हैं। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी का क्रेज तेजी और बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक का 23,096 ईवी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें से 22,133 दोपहिया है भाई। देखो 2 पहिया 3 पहिया सारे वाहनों को यहां पर। और देखो सम्राट के नेतृत्व में बिहार चुनाव, सबसे बड़ी खबरें देखो बिहार से आ रही है। यहां पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के एक बयान में बिहार की सियासी फिजा में
कयासों के बाजार को गरमा रहे हैं। उन्होंने कहा हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में यहाँ पर हो सकता है मौका। आगे देखो, मक्के के खेत में चलता था खतरनाक कारोबार, देख सकते हो भाई। ये जो मक्के के खेत है ना, इस खेत में मुजफ्फरपुर जिले के कोरी गांव में पुलिस ने मक्के के खेत में छिपाई गई शराब की बड़ी खेप का खुलासा किया। नकली ग्राहक बनकर पुलिस ने तस्करों की चालाकी को जो है फेल कर दिया है। और देखो, चुनाव से पहले पशुपति पारस ने तोड़ा एनडीए से रिश्ता, बताया आरएलजेपी का सियासी प्लान। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रासलोसपा ने दलित व अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों को आरोप लगाते हुए एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया। पार्टी प्रमुख। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। यहां पर दिग्गज फार्मा कंपनी में हलचल, 25% कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। भाई देख सकते हो, यहां पर 25% कर्मचारियों को नौकरी जा सकती है। हैदराबाद की इस दवा कंपनी ने पिछले ही वित्त वर्ष अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 1379 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने कंपनी का ये बताया। भाई ये जरूरी है। अब देखो, सारे लोगों को देखिए न्यूज हम दे रहे हैं, लाइक बनता है भाई। आप लोग लाइक अब तक नहीं किए हो, क्या बात है भाई, 10 लाइक भी पूरा नहीं हुआ है, लाइक करोगे। देखो, पेट्रोल डीजल, नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94 रुपया 72 पैसा है, मुंबई में 104 रुपया, कलकत्ता में 103 रुपया है और चेन्नई में 100 रुपया। भाई देख रहे हो। और देखो 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर यहाँ पर देख पा रहे हो। सबसे बड़ी खबरें, हर घर में ये सिलेंडर होता है, समझ रहे हो। और देखो यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर आपके शहर में कितना में, झारखंड में एलपीजी सिलेंडर की कीमत सबसे सस्ता महंगा की सिलेंडर देखो 892 रुपया से बढ़कर 912 रुपये के बीच में है। झारखंड की खबरें बता रहे। आप देखिए, पोस्ट ऑफिस की गजब स्कीम, सिर्फ 5,000 हर महीने बचाएं और पाएं 8 लाख। भाई देख सकते हो, ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम को लेकर है। डाक विभाग ने किया है सेविंग स्कीम, एक ऐसी योजना जिसमें सुरक्षित निवेश की गारंटी के साथ साथ उपभोक्ताओं को अच्छा खासा यहां पर रिटर्न भी प्राप्त होता है, समझ रहे हो ये चीजें। अब देखिए 2.6 लाख करोड़ रुपये स्वाहा, अंबानी और अडानी समेत भारतीय अमीरों के। भाई ये चीजें देखने को मिल रहा है, देख ही रहे हो। और देखो साल 2025 में अब तक भारत के अमीरों को बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यह नुकसान हुआ है। भाई अब देखो, प्राइवेट बैंक ने दिया है बड़ा झटका, देख सकते हो, ये प्राइवेट बैंक की तरफ से ये झटका दिया गया है। भाई समझ रहे हो। देखो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक, बड़ी खबर आई है, बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। सेविंग अकाउंट को ब्याज दरों में कम कर दिया देश की प्राइवेट बैंक ने। अब इसकी सेविंग की स्कीम को लेकर, सेविंग अकाउंट को लेकर आप देखिए यहाँ पे जानेंगे खेलकूद समाचार को। लेकिन आप लोगों ने अभी तक भाई लाइक 10 से ज़्यादा भी नहीं बढ़ा पाया। क्यों भाई? लाइक करो, जितने भी जुड़े वीडियो को एक लाइक करो। देख रहे हो पर डे हम बता रहे हैं, लाइक अपना मन से ही कर दो, जैसे ही शुरू होता है वीडियो को लाइक करो, समझ रहे हो, लाइक करोगे। देखो यहाँ पर एलएसजी वर्सेस सीएसके आईपीएल मैच को लेकर यहाँ पर खबरें आ रही है। देखो मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। लखनऊ सुपर किंग्स की तालिका चौथे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर। अब देखो बुमराह और करुण नायर में चली है गहमा गहमी। भाई देख सकते हो यहाँ पर बुमराह को लेकर यहाँ पर खबरें आ रही है, समझ रहे हो, ये जरूरी है। देखो दिल्ली कैपिटल्स के कारण करुण नायर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 40 गेंदों में 89 रन की तूफानी पारी खेली। जसप्रीत बुमराह को जमकर निशाना बनाया। हालांकि दिल्ली का मुकाबला 12 रन से हो रहा है। अब देखो अवार्ड है या बेइज्जती, पाकिस्तान में मैच विनिंग सेंचुरी जड़ने पर दिया है हेयर ड्रायर, देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर। यह वीडियो खुद कराची किंग्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। और जेम्स विंग जब रिको अवार्ड के नाम पर यह हेयर ड्राई लेने पहुंची तो उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब देखो संजीव गोनायका की टीम ने जीत ली है ट्रॉफी। भाई ये देख सकते हो, ये सबसे बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है आप लोगों को, समझ रहे हो। देखो संजीव गोयनायका की टीम मोहन बगान सुपर जॉइंट इंडियन सुपर लीग के फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु एफसी से 2-1 से जीतकर खिताब हार कर जीत लिया है। भाई इसको हरा कर। अब देखो एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट भारत में है। ये सबसे बड़ी खबर देखने को आप लोग को मिल रहा है। आप लोग देखिए और देखिए
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट होस्ट करना चाहता है। 2031 AFC एशियन कप की मेजबानी के लिए फेडरेशन की दावेदारी कर रहा है। और देखो क्वार्टर फाइनल में हार के साथ खत्म हुआ भारत का सफर। भाई ये सबसे बड़ी खबरें देखने को आप लोगों को मिल रहा है, समझ रहे हो। देखो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2025 में भारत का सफर खत्म हो चुका है। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा केस्ट्रो की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में यहाँ पर। अब देखो हनुमान जयंती का जुलूस पथराव के बाद जबरदस्त बवाल। भाई ये चीजें खबरें आ रही है हनुमान जयंती को लेकर, ये न्यूज सूत्रों के मुताबिक आ रही है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में यहाँ पर शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान जबरदस्त झड़प हो गई है। यह झड़प तब हुई जब जुलूस करलंग इलाके में मस्जिद के पास गुजर रहे थे। पुलिस के अनुसार समुदाय के बीच यह झड़प हुआ है। अब देखो इन 8 दर्शकों ने बर्बाद की लड़की की जिंदगी। भाई देख सकते हो, ये भी बहुत बड़ी खबरें मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, देख सकते हो। कासनगंज में नाबालिग लड़की के सामूहिक दुष्कर्म के 8 आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही आरोपियों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वे हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे हैं। अब देखो सही सलामत घर पहुंचा बेटा तो पवन कल्याण की पत्नी ने मुड़वाया है सिर। भाई देख सकते हो अपना सिर मुड़वा लिया है, बेटा पहुंचा है, समझ रहे हो। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की पत्नी अन्ना कोनिडेला ने तिरुमाला मंदिर में बाल दान किया है। उन्होंने बेटे के ठीक होने की मन्नत मांगी थी, उनका बेटा ठीक होगा तो वे बाल मुड़वा ले गए, समझ रहे हो। ये देखो अब देखो 15 अप्रैल को आ रहा यूपी बोर्ड और 10वीं 12वीं परीक्षा का परिणाम को लेकर, समझ रहे हो। 15 अप्रैल यानी आज ही यूपी बोर्ड क्लास 10 और 12th की परीक्षा का 54 लाख से अधिक छात्र हैं। अब छात्रों को परिणाम के यानी रिजल्ट का इंतजार है। इसी रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है। अब देखिए आकाश आनंद ने मायावती से मांगी है माफी। भाई देख सकते हो मायावती उत्तर प्रदेश के यहाँ पर खबरें आ रही है। देखो आकाश आनंद ने बुआ मायावती से मांगी है माफी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक भावुक पोस्ट लिखा जिसमें वो काफी माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मायावती से उन्हें माफ करने की अपील की है। अब देखो झारखंड के हजारीबाग में शोभा यात्रा पर पथराव। ये झारखंड से हजारीबाग से खबरें आ रही है। भाई देख रहे हो सबसे बड़ी खबरें हैं झारखंड के हजारीबाग जिले के बरकट्टा थाना क्षेत्र के झुरझुरी में एक शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी के बाद माहौल बिगड़ गए। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। और देखो करनी सेना के तलवारें लहराने पर सपा नेता का विवादित बयान यहाँ पर देख सकते हो, करनी सेना को लेकर है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के नेता रविंद्र प्रेमी ने कहा कि हमारे सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ तलवारें लहराई गई है। यह शुरुआत है, आने वाला समय बड़ा भयंकर होगा। वक्फ कानून के खिलाफ थालापति विजय सुपर स्टार की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। भाई ये चीजें वक्फ कानून को खिलाफ को लेकर यहाँ पर सबसे बड़े वक्फ कानून संशोधन को लेकर 25 के खिलाफ थालापति विजय की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका दाखिल की है। केंद्र सरकार ने भी कैविएट याचिका दायर की है। सुनवाई यहाँ पर 16 अप्रैल को होने वाली है। और देखो सम्राट के नेतृत्व में बिहार, भाई ये चीजें हरियाणा के सीएम का बयान का घमासान हो रहा है। आप लोग सारे लोग लाइक क्यों नहीं करते? भाई जितने जुड़ते उतना लाइक ही नहीं करते हो। ये चीजें आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप लोग सारे लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करो। भाई देखते हो लाइक बटन पर क्लिक नहीं करते, कमेंट करो, लाइक करो, जरूरी है आपका एक एक कमेंट और लाइक हमारे लिए, समझ रहे हो। ये चीजें देखो यहाँ पे मुजफ्फरनगर में धर्म के ठेकेदारों की पुलिस ने निकाली है अकड़। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदू युवक मुस्लिम युवती को पीटने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक युवती को पीटने वाले समाज को लेकर यहाँ पर बदनाम कर रहे थे। भाई चलो गुजरात में अरब सागर से 1800 करोड़ रुपये की 300 केजी ड्रग्स जब्त किए गए। ये देखो गुजरात से आ रही है खबरें, समझ रहे हो। गुजरात में अरब सागर से 300 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग की कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गुजरात ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड ने यह काम किया है। और देखो ट्रंप के टैरिफ लगाने की पहल से चाइना ने कर दिया है यह काम। चाइना के द्वारा ये बड़ी बड़ी काम की जा रही है। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है स्मार्टफोन कंप्यूटर जैसे उत्पादों पर जवाबी टैरिफ नहीं लगाने के अमेरिका के ऐलान से चाइना और हांगकांग के शेयर बाजारों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। अब देखो देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को आप यहां पर जानेंगे। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खबरें देखो यहां पर रूस ने मार गिराया यूक्रेन का यहां पर F-16 फाइटर जेट को। रूस के द्वारा यूक्रेन पर
कड़ी कार्रवाई की जा रही है और वहां पर गिराया गया है। रूस ने दावा किया, उसके सुरक्षा बलों ने यूक्रेनी F-16 का जो है यहाँ विमान मार गिराया, जो अमेरिका निर्मित। यह पहली बार जब रूस ने F-16 को गिराने की पुष्टि की। पायलट की मौत हो चुकी है, यह शंका जताया जा रहा है। और देखो गाजा के अस्पताल पर इजराइल का मिसाइल हमला, 21 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर इजराइल ने यहाँ पर गिराया मिसाइल को, हमला गाजा पर मिसाइल से गिराया। हमले के कुछ ही मिनटे पहले इजरायली सेना ने मरीजों और चिकित्सा से जुड़े लोगों को अस्पताल खाली करने के लिए कहा था। इसके बाद अस्पताल भवन में 2 मिसाइलें टकराई गई इस अस्पताल का भाई यहाँ पर। और देखो अमेरिका और ईरान के बीच किस बात को लेकर है विवाद, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच विवाद की बात, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच कई सवालों के बाद एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच यह स्तरीय बातचीत साल 2018 के बाद हो रही, भाई समझ लो 2018 के बाद हो रही है, ठीक है। इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों यूनिस सरकार ने बदला है शेख हसीना का फैसला। देख सकते हो बांग्लादेश सरकार ने अपने पासपोर्ट पर इजराइल को छोड़कर क्लॉज को फिर से शुरू किया। इसको लेकर 2021 में शेख हसीना सरकार ने हटा दिया था, जो कि ये दोबारा से हुआ। अब देखो बलूच लड़ाइयों, ईरान के कार वर्कशॉप में घुसे 8 पाकिस्तानी मजदूरों को बांधकर गोली मार दी है। बलूच की लड़ाई ईरान के कार वर्कशॉप में। और देखो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस हमले पर गहरा दुख जताया है। पाकिस्तान ने इस मामले में ईरान से मदद मांगी है। पाकिस्तान के द्वारा महिला ने सुअर की किडनी लगवाकर रचा इतिहास। भाई देख सकते हो यहाँ पर ये महिला ने, भाई ये क्या इतिहास रचा है, देख पा रहे हो। यहाँ पर अमेरिका की एक महिला को 4 महीने पहले सुअर की किडनी लगाई गई है। 4 महीने के बाद ही ऑर्गन रिजेक्शन की वजह से किडनी निकालनी पड़ी। भाई वीडियो को लाइक